हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निकिता रसोई में चाय चढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। निकिता के दिमाग से ही बिल्कुल निकल जाता है कि उसने चाय चढ़ा रखी है। वो आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी और वहाँ रसोई में चाय पूरी तरह जल जाती है। चाय जलने की बदबू जब निकिता की सास शांति को आती है तो वो रसोई में जाकर देखती है कि चाय तो जल चुकी है। शांति गैस बंद करती है और वहाँ से निकिता के पास जाकर कहती है, बहू, पूरे घर में चाय जलने की बदबू फैल रखी है और तेरी छोटी सी नाक को कुछ पता ही नहीं चला कि चाय जल गई। ध्यान कहाँ है तेरा? कभी घर पर भी ध्यान दे दिया कर। माँ जी, मेरा कमरा बंद था, यहाँ कहाँ महकाएगी कोई। मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैंने चाय रखी थी बनाने के लिए, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, वरना मेरे होते हुए चाय कैसे जल सकती है। बहू, तेरी गलती नहीं है इसमें कुछ भी, सारी गलती तेरी इस छोटी नाक की है। लोगों की नाक बीच में घुसती है, लेकिन तुझे तो मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि तेरी नाक है ही इतनी छोटी। माँ जी, आप बिना हर बात में मुझे छोटी नाक का ताना मार देती हो। अरे जैसे सभी लोगों में कमी होती है, किसी की बड़ी नाक होती है तो किसी की मोटी नाक होती है, वैसे ही मेरी नाक भी छोटी नाक है। अरे बहू, तू जैसे ये बोल रही है कि दूसरे में क्या क्या कमी होती है तो उनको भी तो सुनना ही पड़ता होगा ना, वैसे ही तुझे भी सुनना पड़ रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर बैठ जाती है। लेकिन माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझे छोटी नाक का ताना देती हो। मेरी नाक क्या इतनी ज्यादा छोटी है कि आप हर बात में यही बात बोलती रहती हो? बहू, तेरी नाक छोटी नहीं बल्कि बहुत छोटी है और मैं हवा में ही ताने नहीं देती हूँ। देख बहू, होता तो सच ही है जो भी बोलती हूँ, अब उसे तू ताने मान लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है। माँ जी, आप तानों की तरह ही बोलती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे लगेगा मैं तो वही बोलूंगी ना। मेरी सास हर बात में अपनी बहू को छोटी नाक का ताना देती रहती है। बहू, ये सारी बात छोड़ और चाय बना दे। अभी जो तूने चाय का नाश मारा है ना, वो भी तो साफ करना है। और अब की बार चाय रखकर भूल मत जाइयो क्योंकि तुझे तो छोटी नाक की वजह से बदबू भी समझ नहीं आती। निकिता की सास कहने को तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो निकिता को बार बार छोटी नाक का ताना दिया करती, जो कि निकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निकिता का चेहरा जितना बड़ा था, उसकी नाक उसके चेहरे पर उतनी ही ज्यादा छोटी थी। बहुत बार तो लोग निकिता के आगे ही उसका मजाक बनाते थे, ऐसे ही उसकी सास भी बनाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन निकिता का मजाक बनाना कम नहीं होता। कुछ दिनों बाद निकिता अपनी सास और अपनी पड़ोसन कांता के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी निकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि वो आजकल नोज रिंग नई नई आ रही है, तो क्यों ना मैं भी पहन लूं? अच्छी लगेगी ना? आप बता देना मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी, मैं वही ले लूंगी। बहू, ये क्या बोल रही है? तू नोज रिंग पहनेगी? तब तो तेरी नाक और नहीं दिखेगी। ऐसा लगेगा कि शक्ल पर बस आंख और होठ है, नाक तो है नहीं, इसलिए एक नोज रिंग पहन रखी है। कांता काकी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे आप लोग तो बस सुनते ही रहते हो, कभी तो मेरा साथ दे दिया करो। अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं पहनूंगी, लेकिन आपने तो साफ ही मना कर दिया, अच्छा थोड़ी लगता है। बहू, मैं तेरी सास की तरह ही हूँ, मैं तो तुझे यही बता रही हूँ कि मत पहन, तुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तू फिर भी पहनेगी तो लोग भी मेरी तरह ही तुझ पर हंसने लगेंगे। और नहीं तो क्या बहू, तू ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है अपनी छोटी नाक का। मैं तो तुझे यही बोलूंगी कि अगर कोई बोल भी रहा है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर, क्योंकि तू अब लोगों की सुन सुनकर अपनी छोटी नाक को बड़ी तो कर नहीं सकती, इसीलिए कोशिश भी मत कर। माँ जी, मुझे नोज रिंग पहननी है, क्या पता अच्छी लगे मुझ पर और मैं भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगूं। तू पागल ही लगेगी, ऐसा लगेगा कि कौन सा अजीब प्राणी धरती पर आ गया है, जैसी है वैसी ही रह। क्यों अपना हुलिया खराब करने में तुली हुई है तू? रहने दे बस। और वैसे भी अगर तू दुकान पर गई और बोला कि मुझे नोज रिंग चाहिए तो दुकान वाले भी पहले वही बोलेंगे कि मैडम, आपकी तो नाक ही इतनी छोटी है, आपको क्या जरूरत है? आप दोनों तो रहने ही दो। मुझे लगा मैंने कुछ नई बात बताई है तो आप मेरी बात को सपोर्ट करोगे, लेकिन आप तो मेरा ही मजाक बना रहे हो। निकिता वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। निकिता को बार बार छोटी नाक होने का ताना खलने लगा था, क्योंकि कोई भी आता और निकिता को यही बोल देता था कि उसकी नाक छोटी है। इसलिए निकिता लोगों से नाक को बड़ी करने के तरीके पूछने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद निकिता पार्लर में जाती है और वहाँ श्रेया नाम की लड़की के पास जाकर कहती है, हेलो, मैंने आपको कॉल किया था,
वो क्या है ना, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, अपनी नाक को थोड़ी बड़ी करवाना है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले आपसे कंसल्ट कर लूं। देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना है अगर आपकी नाक छोटी है तो उसे खींचते रहो, रात में सोते समय भी खींचते रहो तो फर्क आ ही जाता है। बस इतना करने से मेरी नाक बड़ी हो जाएगी, फिर तो मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखिए, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। नहीं नहीं, आपने इतना बोलकर मुझे एक नई उम्मीद दे दी है। अब मैं रोज नाक खींचा करूंगी, थोड़ा बहुत तो बदलाव आ ही जाएगा ना। थैंक यू। अगर मेरी नाक बड़ी हो गई तो मैं आपको इसके पैसे भी दे दूंगी। नहीं मैडम, पैसे की कोई बात नहीं है। आप हमारे पार्लर में आई हैं, ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी की नाक छोटी या बड़ी कर सके। थोड़ी बहुत जानकारी थी इसलिए बता दिया, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आपको एक बार किसी स्किन एक्सपर्ट से मिलकर बात करनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही बता सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। आप जो बोल रही हो वो जरूर हो सकता है, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ कहना भी नहीं चाहिए। निकिता को श्रेया का आइडिया इतना अच्छा लगता है कि वो आगे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेती ही नहीं है और अब बार बार नाक को खींचने लगती है ताकि नाक थोड़ी बड़ी हो ही जाए। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कई बार तो निकिता की नाक बहुत ज्यादा लाल भी हो जाती थी, लेकिन निकिता इस बात को अनदेखा कर दिया करती और नाक खींचना बंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद नाक ज्यादा खींचने की वजह से निकिता की नाक बहुत ज्यादा सूज जाती है और फूल जाती है। निकिता को अब कमरे से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही थी। अब जब काफी देर हो जाती है तो शांति अपनी बहू के कमरे में जाती है और कहती है, बहू क्या हुआ? तू आज अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? और तेरी ये नाक कुछ अलग क्यों लग रही है? तूने कुछ किया है क्या? माँ जी, वो देखो ना, मेरी नाक कैसे सूज गई है। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छी तो छोटी ही नाक थी। लेकिन तेरी नाक इतनी मोटी हुई कैसे? और तू पहले चुप हो जा और साफ साफ बता हुआ क्या है? माँ जी, वो सब लोग मेरी छोटी नाक का मजाक बनाते थे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने पता किया अगर हम नाक को खींचते रहते हैं तो नाक बड़ी हो जाती है। और तूने बड़ी नाक करने के चक्कर में अच्छी खासी नाक का सत्यानाश कर लिया है। माँ जी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि बड़े से चेहरे पर कम से कम दिखने लायक तो नाक होनी ही चाहिए ना। हाँ तो अब रो क्यों रही है? तेरे इस बड़े से चेहरे पर दिखने लायक मोटी नाक तो है ना। माँ जी, आप ताने मत दो और ये बताओ ना, मेरी नाक ठीक कैसे होगी? पहले जैसी छोटी नाक ही मुझ पर अच्छी लगती है, मुझे नहीं चाहिए ये बड़ी नाक। बहू देख, भगवान ने जो शरीर बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ करने पर तुझे पता चल ही गया है कि क्या होता है। हाँ माँ जी, अच्छे से पता चल गया है मैंने क्या गलती की। अब आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी, दोबारा दोहराऊंगी नहीं। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया है सो हो गया है। तू अब कुछ मत कर, थोड़ा समय दे, तेरी नाक खुद ही ठीक हो जाएगी। अब तू इसे हाथ मत लगाइयो। निकिता को अपनी गलती समझ आती है और उसके बाद निकिता अपनी छोटी नाक के साथ ही खुश रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।